काजल जी, आपके बचपन की कुछ यादें आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? मुझे मोस्टली या 2 या ढाई साल के होंगे, तो मेरी माँ और मेरी बड़ी बहन बताती है, बड़ी बहन मतलब मेरे ताया की लड़की रहा करती थी। तो वो बताया करते थे कि मैं अगर पाउडर चेहरे पे पाउडर नहीं लगाई या काजल नहीं लगाया, हमारी तरफ कणकप्पू बोलते हैं, कणकप्पू नहीं लगाए तो, या मेरे कंघी करके चोटी नहीं लगाए तो मैं ज़ोर ज़ोर से रोया करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे ताया की लड़की जो मैं हमारे घर पे रहा करती थी, मेरा बड़ी दीदी है, तो उन्होंने अपना घर का काम सब करके फिर बाद में शाम के टाइम क्या करते थे, मुझे अच्छी तरह फ्रेश करके, मेरा मुंह धो के, फिर पाउडर लगा के, फिर काजल लगा के मुझे, और उसके साथ साथ जैसे उन्होंने चोटी लगा के मुझे बैठाया करते थे। बस वही तो मैं बहुत खुश होती थी, फ्रेश होया करती थी, सबके सामने अच्छा लगती थी। तो सब उठाते थे मुझे, उठा के मुझे जप्पी पाते थे और खेलते थे, बहुत सुंदर कहा करते थे। फिर उसके साथ साथ फिर एक दिन क्या हुआ, मेरी दीदी ने, जो बड़ी दीदी ने, उन्होंने अपने घर का काम सब उन्होंने ख़त्म करके, सब कुछ करके, फिर अपने काम पे वो बिज़ी रह रही थी। तो 6-7 बज गया, मतलब शाम होने लगा, तो मैं सोचने लगी मेरे तो तैयार नहीं करी, मुझे पाउडर नहीं लगाए, मुझे काजल नहीं लगाए, मुझे कंघी नहीं करी, बोल के मुझे टेंशन होने लगी, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई। फिर बाद में मेरे दीदी ने क्या करी, मेरे सामने एक खिलौना ले आके रख दी, मैं खिलौना भी उठा के फेंक दी ताकि, और उसके साथ साथ फिर बाद में मेरी दीदी ने फिर खाने की चीज़ दी, मैं बोली नहीं ये भी नहीं। फिर बाद में क्या चाहिए तेरे को, तो फिर बाद में मैं बोली तो पाउडर जा रखा था, मैं उस तरफ दिखाने लगी तो हाँ पाउडर पाउडर, हाँ अच्छा तुझे आज पाउडर नहीं लगा इसके लिए कह रही, मैं हाँ हाँ तो पाउडर लगाओ, तो काजल लगा के फिर बाद में वो जब भी मेरे को चोटी करके जो बैठाए, तब मेरे मन को जब भी शांत हुई, तो मैंने चेहरे पे स्माइल आने लगी। मतलब ये स्टाइल फैक्टर आपका बचपन से ही था, है ना? बहुत। तो उसकी बात फिर बाद में अपने आप को, मैंने तो लड़की समझती थी अपने आप को, तभी मेरी माँ या मेरे बड़े दीदी मुझे पहनने के लिए, नहलाने के बाद मुझे या शर्ट देते हैं या चड्डी निक्कर देते, तो मैं अपने आप को कोसती थी, मैं बोली ये नहीं चाहिए, मैं लड़ती थी, झगड़ती थी अपने आप को, मैं नाखून मारती थी, काटने को दौड़ती थी, ताकि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे फ्रॉक चाहिए, वो जो पहन रखे वो चाहिए। तो ये क्यों नहीं देते थे मुझे, फ्रॉक क्यों नहीं देते थे पहनने के लिए, बोल के एक बचपन से मुझे, जो बच्चे जो 4 या 5 इयर्स की क्या चीज़ होती हैं, तो उस टाइम पे मुझे एक सवाल खड़े होते थे कि क्यों नहीं देते। मैं तो, मुझे मजबूर हो जाती थी मैंने अपने आप को, कोई माने या ना माने, मुझे उस टाइम पे मुझे भ्रांत, मतलब जैसी भ्रमित हो गई कि मैं क्या हूँ। मुझे हर लड़की की जो भी कुछ है, उसके बाल भी हैं, उसके जैसे मुझे भी बाल है, इतने लंबे लंबे बाल है, ताकि भगवान के लिए छोड़े थे हमारे जो बाल जो होते हैं हमारी तरह। तो उसके साथ साथ अंग भी हैं, जो उसी किस्म का हाथ है, पैर है, सब कुछ है, शरीर है, मगर जो है वो जो ऑर्गन्स है उसमें चेंजेस है, वो क्यों नहीं। किस उम्र में समझ आया? मुझे 5 या 6 होंगे, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी। तो उसके बाद उसकी जो मेरे मामा जी की लड़की जो है, उसको एक कॉन्वेंट में एडमिशन करवाए थे। मेरी जो है, मेरा जो गवर्नमेंट स्कूल में ये किए थे। जब भी मैं देखती हूँ मेरे मामा की लड़की की तरफ देखती हूँ, उसकी बहुत, उसकी माँ जो है उसके बहुत अच्छी तरह उसका तैयार करती थी और कॉन्वेंट के लिए भेजी थी। और कॉन्वेंट के अंदर जो भी, जो स्कूल में, उनकी स्कूल में जो भी जो स्कूल एक्टिविटीज़ होती है या डांस प्रोग्राम होता है, उसमें भी वो पार्टिसिपेट करती थी। और उसके साथ साथ यहाँ अगस्त 15 होता है या जनवरी 26 में होता है रिपब्लिकन डे में, जब ये ना सब स्कूल्स जैसे मिलके ना प्रोग्राम करते थे टाउन हॉल में, उस प्रोग्राम में वो तैयार होके जाया करती थी। तब अपने आप को मैंने देखती थी, मैं उसको ही देखा करती थी, काश मैं वो ऐसी क्यों नहीं हो पाई। मैं भी तो बहुत, मेरे मन में
ये आता था कि मैं ऐसे क्यों नहीं हुई। मैंने भी तैयार होना चाहती थी। वो कभी कथक या भरतनाट्यम स्कूल में जाया करती थी, तो मैं भी पीछे पीछे जाके मैं चोरी छुप छुप के देखा करती थी। वहाँ देखने में भी नहीं देती थी, हमें भगा देती थी। "ए, क्या करता है तुम लड़के, चलो यहाँ से" बोल के हमें भगा दिया करती थी। बट मैं उनको कहती थी मैं भी नाचना चाहता हूँ, मैं भी काम करना चाहता हूँ। मुझे कोई मौका नहीं दिया जाता था। मगर अपने आप को उस टाइम पे मैं कोसती थी। ये क्या दुविधा, ये दुविधा क्यों आई मेरे मन पे। मैं लड़की हूँ, मैं बचपन से मैं लड़की हूँ। लड़की जैसे मुझे सजना अच्छा लगता था, संवरना अच्छा लगता था। तो टाइम पे जैसे यहाँ लड़कियाँ जो भी खेल खेला करती थी, लंगड़ खेल हो गया, ये चोरी छुपा छुपी खेल हो गया, और उसके साथ साथ जैसे हमारी तरफ जैसी छुपाना होता है तो वो आके दिखाना होता है, जैसे लड़कियां जो का खेल खेलते हैं, या नाच गाना होता था, जैसे डांस होती थी, लड़के डांस सीखा करते थे लड़कियों का। और चौका बारा बोलते हैं हमारी तरफ, और हरली मने बोलते हैं, हरली गुणी बोलते हैं। वो सब खेल अच्छा लगता था। वो सब खेला करते तो मेरे पापा जब भी पीछे से आया करता तो एक दो बार तो मैं मार खाई मेरे पापा से। तो हमेशा देखो लड़कियों के साथ ही खेलता है तो लड़की थोड़ी, तो लड़का है तो लड़के जैसे। तभी मैंने जब मेरे पापा और मेरे भाई लोगों के सामने अपने आप को मैं तैयारी करती थी कि अंदर से लड़के जैसे रहने के लिए, बट नहीं रह पाती थी। मैंने बहुत मुश्किल होता था ताकि जब मैं अंदर से लड़की हूँ तो कैसा हो पाता, बहुत मुश्किल होता था। तो उसके साथ साथ तो मैंने बचपना में गोबर उठाने जाया करती थी। वो भी लड़कियों वाले काम। जैसे गोबर, जैसे लड़कों वाला काम क्या किया आपने, कुछ किया बचपन में? लड़कों वाला काम भी मेरे पापा को दिखाने के लिए, मेरे भाई लोगों को दिखाने के लिए, गोटियां खेलना दिखाने के लिए, और बुगड़ी बोलते हैं हमारी तरफ, यूँ करके लट्टू लट्टू खेलना, और उनके साथ साथ फिर गुल्ली डंडा खेलना, तो मेरे पापा को दिखाने के लिए और लड़कों के साथ ये करने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि तो लड़के मेरे ऊपर ये ना हो जाए। बट मैं अंदर से लड़की थी, स्ट्रांग थी। गोबर उठाने का काम था ये, आप मन से करते थे? मन से, बिल्कुल। एक मैं स्कूल जाया करती थी। हमारा स्कूल जैसी 9:30 से शुरू होता था। तो मैं क्या करती थी, सवेरे 7 o'clock उठ के, तो हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर है खेत हो या जंगल हो या नदी के पास, क्या करती थी, गाय या जैसे बकरियां भैंसे सब ले जाया करते थे सवेरे सवेरे टाइम, तो खेत की तरफ ले जाया करते थे, तो गोबर देते थे। तो मैंने उठ के, मेरे से पहले और कोई ना चले जाए बोल के, सवेरे उठ के एक बहुत बड़ा टोकरी अपना उठ के मैं अपना उसमें गोबर भर के, एकदम टोकरी भर के ले आके फिर डाल के, फिर शाम को एक टोकरी लेने के लिए जाया करती थी। तो एक टाइम क्या हुआ, जो बहुत सारे बच्चे जो छेड़ते थे मुझे हंसते थे मुझे देख के। तो एक टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि मेरी चड्डी पटा हुआ था, निक्कर जो है वो पटा हुआ था, तो मैंने वही चड्डी पहन के चले गए। तो फिर बहुत टोकरी भर भर के, तो मैंने गोबर उठा के ले आ रही, इतना वजन मैं उठा के ले आ रहे, तो एक उसमें से जो छेड़ रहे थे उसमें से एक लड़का उठ के आके मुझे क्या किया, मेरी जो फटा हुआ निक्कर है ना, उसके अंदर जैसे पोस्ट बना के कागज़ को पोस्ट डालने के लिए पीछे पीछे आके पोस्ट डालता था। तो ये 1 दिन देखी, 2 दिन देखी, तो मैंने तीसरे दिन क्या करी, मैंने बहाना ढूंढी कि इसको कुछ ना कुछ सबक सिखाना ज़रूरी है। तो मैंने भरा हुआ जो टोकरी जो है, जो पीछे से वो लगा रहा था, तो मैंने पीछे से यूँ करके मैंने आगे दौड़ गए, उसके ऊपर दब गए पूरा। फिर उसकी गर्दन पे गिर गया पूरा, उसकी गर्दन पे गिर गया, तो फिर दब गया वो अंदर ही अंदर। फिर उसके बाद उसकी माँ ने आई, मेरी माँ के साथ लड़ी झगड़ी। फिर बाद में मेरी माँ ने पूछी क्यों करी, मैंने बोली मुझे क्या पता, मैंने इतना वजन जो मैंने गोबर में टोकरी भर के मैं लेके आ रही थी, तो मेरे पीछे पीछे पता नहीं क्या आ गया, मैं डर गई, कहीं कुत्ता तो नहीं आ गया बोल के मैं डर गई, तो मैं दौड़ गई आगे, मुझे क्या पता वो आ रहा था। तो फिर बाद में उसकी मार पड़ा फिर बाद में। तो बचपना ऐसी एक है कि जिसकी अभी भी मैंने याद करती हूँ एक जीने के लिए।
एक मेरे लिए उस लड़के का नाम याद है आपको जिसके ऊपर गोबर गिरा था? हाँ जी, अभी भी याद है, उसके नाम है गिरीश। भाई गिरीश भाई, अब गिरीश जी देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि ये जानबूझकर गिराया गया था। गिरीशा है जो मेरे साथ साथ जो खेलते थे, ये सोमू हैं, सोमा है और चंद्रा हैं और एक राजा भी हैं और उसके साथ साथ वरदराजू हैं और उसके साथ साथ मेरे साथ जो जो खेलते थे वेंकटेश है और श्रीधरा हैं और जो मोहन को तो तुम्हें पता ही, मैं बता रखी हूँ, और प्रभाकर है। वो सब बड़े बड़े हो गए, अभी सब पूछते मुझे देख के, जब भी मेरी नई जब भी मैंने अपनी माँ को देखने के लिए गई, जब सब आते, सबको पता लग गया ऐसे आए हुए हैं, तो आके वो पूछते हैं कहते कि राजू क्या तुम तो इतनी सुंदर हो गई, अपनी इतनी क्यूट हो गई, अपनी ये हो गई ये हो गई। तो हमेशा मेरी माँ मेरे बाजू में बैठे रहती है। तो एक दिन क्या हुआ, तो उन्होंने आके सब इकट्ठे होके, उसमें से एक दिनेश बोल के हैं, तो सब मेरा बचपन फ्रेंड है, वो कह रहे राजू चल ना हम सब घूम के आएंगे, एक राउंड मार के आएंगे, कहीं जाके आएंगे। तो उन्होंने, तो मेरी माँ ने तो झाड़ू कट्टा लेके, देखे झाड़ू कट्टा देखा बेटा, पहले राजू समझ गए, तुमने तो उठो यहाँ से, आए चाय पानी पियो, पी के अपने चलो चलते बनो, बस हो गया, यही कहते हैं। आपकी माता जी का कहना बिल्कुल सही है, राजू अब राजू बन गया जेंटलमैन। जेंटलमैन। चलिए, अच्छा अभी जब आप उन दोस्तों से मिले जो आपके बचपन के दोस्त, हाँ जी, तो जब आप पहली बार भी मिले इनसे वापस जाके, जैसे बचपन में तो आप खेलते थे क्योंकि उस टाइम सेंस भी नहीं होती, समझ भी नहीं होती कि मेल है फीमेल है, ऐसे खेलते थे। अब जब अभी उनको जाके आप मिले तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ वो आपको जो आपको बिल्कुल अलग सा लगा हो? आपके दोस्त कैसे मिले आपको अभी आके, फिर क्या उनकी प्रतिक्रिया थी? उनकी प्रतिक्रिया ये थी कि, मगर ये नहीं पूछे उन्होंने तुम्हारा स्ट्रगल कैसा रहा, संघर्ष कैसा रहा, तो ये सब तो उन्होंने पूछा ही नहीं मुझे। तो उन्होंने सीधा ये पूछने लगे अरे यार तू तो माल बन गई यार अरे यार तू तो बड़ी सुंदर हो गई, क्या टॉप लग रही बाबा, तू तो वाह क्या बात है। तो अगर पहले बचपन में अगर पता चलता था तो मैं तो तुझे उड़ा के ले जाता, मैं तो उधर उधर करता, मैं ये करता। मैं बोली यार वाकई में, मैं चल कोई नहीं, मैं अपनी वाइफ को मैं अपना तलाक दे दूंगा, मैं तेरे से शादी करूँगी, कहते बहुत सारे ऑफर। मैं बोली देखो मेरी बात सुनो, शादी करना ही या एक के साथ एक रहना ही कोई ज़िंदगी जीवन नहीं कहता है। तो ये जो दिल है मैंने अपनी तुम्हारे लिए नहीं रखी, रिजर्व नहीं रखी, अब ये दिल मैंने सबके लिए बांट दी। मैंने एक के लिए नहीं है, हज़ारों के लिए नहीं है, ये लाखों के लिए है, करोड़ों के लिए है, ये अरबों के लिए बांट दी मेरे ये दिल, मेरी ये बताती है मेरी उनसे। हाँ जी, कंट्रीज में बहुत कमेंट्स आते हैं आजकल आपकी। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके अलावा जैसे अभी अपने बचपन की ये एक घटना हमें बताई, इसके अलावा कुछ यादें अच्छी अच्छी बचपन की जुड़ी हों जो आपके साथ, और बुरी यादें भी एक आधी? वही बचपन में मैं अपने आप को, जब भी कोई एक सुंदर सी लड़की देखती, एक खूबसूरत सी लड़की देखती, तो मैं अपने आप को कहती कि काश मैं वो होती, ताकि जब मैं होती तो मोहन मेरा होता। काश अगर मैं ऐसी होती तो शायद मोहन मेरा होता। मतलब जैसे जब मोहन ने मुझे ठुकराया तो उसकी बातों मुझे अपने आत्मा ऐसी तड़पने लगा कि काश मैं इतनी सुंदर जो लड़की हैं जो सामने जो नज़र आ रही है। आजकल तो जो कहते कि एक लड़कियां होना लोगों के लिए एक बोझ समझते, बट अपने आप को मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक लड़की क्यों नहीं हो पाई, ताकि मैं जो मोहन ने मुझे बताया था कि तू भी लड़का है और मैं भी लड़का हूँ बोल के, तो काश सिर्फ मैं लड़की नहीं हुई इसके लिए वो मुझे ठुकरा दिया। तो इसके लिए मुझे ऐसे अपने आप को मैं कोसती थी, तो अपनी जो बदनसीब को मैं कोसती थी कि मैं वो लड़की क्यों नहीं बनी, ताकि मैं अगर लड़की होती तो मैं उसको मैं प्यार में कंटिन्यू कर पाती थी। प्यार तो अभी भी करते हो आप। अभी जब गए आप वहाँ पे तो मोहन से मिले? नहीं, मैं ताकि मोहन से मिलना जो अलग बात है, ताकि उसके बाद तो जो मेरा जो दिल जो है, जो मैंने बहुत 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 मैंने आगे निकल चुकी हूँ उससे। कहीं ना कहीं
मोहन के लिए जगह तो है दिल में, तो क्या ये डर आपको उसके पास नहीं जाने दे रहा? नहीं। जैसे आप वहाँ गए, सब दोस्तों से मिले, मोहन से नहीं मिले। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर मोहन से मैं मिलती तो मोहन, देखिए उस टाइम की मोहन अलग था और आज की मोहन अलग है, ताकि वो आज के दौर पे जो चल रहा है सोच और विचार तो उसी पे खड़ा है। बट मेरी जो सोच है तो बहुत आगे निकल चुका है, ताकि मैंने अपने आप को मैंने सर्च करी और अपने आप को मैंने रिसर्च करी मैंने कि जीवन या जिंदगी या प्यार एक से नहीं, हजारों से या लाखों से या करोड़ों से करना ही बेहतर है, उसी में जीवन है। ये मन कहता है, मन तो होता है चंचल, तो मन जो सब कुछ कहता है तो वो सब कुछ करने में कोई भलाई नहीं है उसमें। तो सबकी भलाई में जो हमारी भलाई है, सबको लेके साथ चलने में हमारा भलाई है। मैं इस पे विश्वास रखती हूँ। जीवन में ना एक प्यास होती है किसी न किसी की, एक जीने का एक आशा की किरण होती है। बचपन में आपका मन था कि आप लड़कियों की तरह रहें, एक लड़की की तरह जीवन व्यतीत करें। अब वो कहीं ना कहीं आपने पा लिया है, आप आज़ाद हैं, लड़की की तरह जीती हैं आप, और सुंदर भी बहुत हैं। अच्छा। निकलते हैं तो कई लोग आपको देख के खुश होते हैं। अच्छा। तो अब आपकी ज़िंदगी की प्यास क्या है आगे के लिए? अब इसको आप कहाँ लेके जाओगे? मेरी ज़िंदगी का जो ये है अगर मैंने अपनी ज़िंदगी का अगर मैं सोचूंगी तो देखो, एक विचार को हमने इस विचार को आगे बढ़ने देना चाहिए। इंसान को ऑर्गन्स जो होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना? सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए, है ना? राइट टू मैरिज जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए उसमें, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू इलेक्शन, है ना? ऐसे राइट टू मैरिज भी देना चाहिए, जो मैरिज के साथ साथ है ना, ताकि उसमें लिंग भेदभाव सब कुछ मिट जाएगा। कई देशों में तो ये हो भी गया है शायद, ना? तो यहाँ भी कानून लागू होगा। बचपन में आपने अपनी ये घटना बताई अभी, इसके अलावा कुछ और यादें मीठी सी? मैं अपने आप को अभी भी मैंने समझती हूँ कि मैं अभी बच्चा ही हूँ। अपने आप को आई एम नॉट एंगर, आई एम नॉट एल्डर, आई एम ऑलवेज चाइल्ड। मैं अभी भी, मैं 7 साल की जो बेबी थी, जो 7 साल की प्रिंसेस थी, मैं अपने आप को प्रिंसेस समझती थी, ताकि अपने आप को बात करना सीखे, अपने आप को पहचानना सीखे। तभी कहते ना, तो लक्कों बार आ गए, लक्कों बार चले गए, तो आखिरी मंजिल जो है वो मौत है इंसान के, जन्म और मरण। तो मरण के बाद तो फिर दोबारा आना ही है। तो इसके साथ साथ चलो कोई बात नहीं, एक समर्पण के रूप में मैं अगर इस जन्म को अगर मैं दे दिया जाए तो अगले बार मुझे विश्वास है मैं एक प्रिंसेस बन के आऊँगी इस दुनिया में। मैं अपने भारत में पैदा होंगी, एक लड़की बन के पैदा होंगी। चलिए, अगले जन्म में आप लड़की बन के आएंगे। और लड़की बन के, थैंक यू। और उसके साथ साथ मैं टेनिस प्लेयर बनना चाहती हूँ। अच्छा, बचपन में आपके मित्र तो बहुत थे, अब जैसे आपको लड़कियों की तरह बनना अच्छा लगता है, कोई सहेली भी थी आपकी? कोई सहेली भी बनी आपकी? सहेली तो बहुत सारे बनी हैं। अभी अगर इस टाइम पे देखा जाए तो मेरा सहेली, माँ और मेरी हस्बैंड और मेरा बॉयफ्रेंड, मेरे सब कुछ जो गाइडर्स है वो मेरा गुरुजी है नीलम महंत।